फिलहाल 21 दिन बेटी को हो चुके हैं और अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। और हमारे साथ मैम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, फिलहाल 21 दिन हो चुके हैं, क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए भाई, बहुत मन दुखी है और बस शब्द नहीं है हमारे पास कहने के लिए उस पीड़ित परिवार के लिए, जो परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, सड़कों पे धक्के खा रहा है और आज यहाँ आके बैठा है। तो आज ये विरोध प्रदर्शन इसीलिए रखा गया है, सरकार के दरवाजे पे आके इसी लिए बैठे हैं कि शायद बहरी सरकार के कानों तक आवाज पहुंच पाए। यदि ये बेटी किसी गरीब की नहीं किसी मंत्री की होती तो क्या देखने को मिलता? सिस्टम पलट देते और रात से पहले गिरफ्तारी हो चुकी होती। ये आपकी हमारी आम मिडिल क्लास जो फैमिली है उनकी बेटियां हैं, इसलिए रुलती फिर रही हैं। अगर किसी मंत्री की बेटी होती, किसी प्रशासनिक अधिकारी की बेटी होती तो अब तक न्याय मिल चुका होता। ऐसे दरबदर ये धक्के नहीं खाते। संवेदनहीनता मरी हुई है इनकी। तो प्रशासनिक अधिकारियों के बिगड़े हुए बोल भी आपने सुने हैं और इतने दिन से ना ही कोई रिजल्ट बताया जा रहा है कि जांच कहां तक पहुंची है, आगे हम क्या कर रहे हैं। कम से कम पीड़ित परिवार को एक सांत्वना के लिए आप आगे की तसल्ली तो देंगे ना कि हमने इतनी जांच कर ली है, जांच में ये आया है और आगे हम ये कर रहे हैं। तो प्रशासन कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। सरकार हमेशा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसमें एक और नारा जुड़ जाता है, बेटी मर जाए तो इंसाफ के लिए या बेटी के साथ कुछ भी दिक्कत हो जाए तो इंसाफ के लिए धरने लगाओ। तो इस पर धरनों पे बैठना सिखाया बेटियों को, सड़कों पे बैठना सिखाया है। भ्रूण हत्या आप देख ले, पहले बेटियों को पेट में पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, फिर उनको घरों से बाहर निकलने से रोका जाता है। आपने ये कपड़े पहन लिया, आज आपने वो कर लिया। तो एक 2 साल की बच्ची के साथ भी रेप होता है, 2 महीने की बच्ची के साथ भी रेप होता है। तो उनकी मतलब वो कपड़ों से नहीं होता, वो गंदी सोच, पुरुष की गंदी मानसिकता से होता है। फिलहाल मैं बात करूं, बेटियों के साथ हमेशा से नाइंसाफी मिलती आई है, उनके साथ अत्याचार होता है। चाहे आप 1 साल की बेटी की बात करो, कभी कपड़ों के नाम पे, अभी आपने बताया, कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे बेटी रहती है तो ये नहीं करना है, पत्नी बन जाती है तो वैसे मायके के दबाव में और ससुराल के दबाव में रहती है। तो ये कब तक चलेगा? जब तक सरकार की तरफ से सख्त और अच्छे कानून नहीं बनाए जाते। ऐसा नहीं है कि आज इसको फांसी लटका दो तो सिस्टम सुधर जाएगा। जो सिस्टम इससे नहीं सुधरेगा, सिस्टम सुधारने से सुधरेगा, सिस्टम नियम कायदे लागू करने से सुधरेगा। अगर यही प्रशासनिक अधिकारी इसी नियम कानून के तहत आके और पार्शियलिटी ना करें, नियम कानून के तहत चले तो इनको परिवार को न्याय मिले। पर वो शायद पता नहीं कहां से प्रशासनिक दबाव आया है, किसी मंत्री का दबाव आया हुआ है कि बच्चे को न्याय नहीं मिल रहा। तो बेटियों के लिए न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते आप। सिस्टम को बदलना पड़ेगा और सिस्टम को बदलने की लड़ाई बहुत लंबी होगी। एक गरीब आदमी, एक गरीब परिवार बच्ची के लिए इंसाफ मांगे या खाने के लिए रोटी कमाए। 21 दिन से वो सब लोग अपना काम छोड़ के बैठे हुए हैं। पेट कौन पालेगा? उनका घर आप चला रहे हो क्या? तो ये तो सोचने की बात है। पर ये जिस पे नहीं बीती वो कैसे समझेगा? ये तो बैठे हैं अपने एसी कमरों में, तो गाड़ी अब भगा के ले गए एसपी साहब, उनको थोड़ी ना समझ में आएगी। वहां से गाड़ी भगाने की बजाय उनका ये फर्ज बनता था कि रुके, एक बार नमस्ते करे कि जो भी समस्या है मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, आके आपकी समस्या सुलझाता हूँ। या कोई भी बात होती कि एक आश्वासन तो देके जाते। ऐसे इधर उधर भागने से कोई पब्लिक उनका नुकसान नहीं करना चाहती, वो सिर्फ ये पूछना चाहती है कि कम से कम हमारी बात को सुन तो लीजिए। नॉर्मल सी बात, एक छोटा सा सवाल है प्रशासन के ऊपर। प्रशासन की बात करें, डीसी पूरे जिले का हेड होता है, एसपी पूरे प्रशासन का हेड होता है। जो भी कार्य होते हैं, कोई भी क्राइम होता है तो उसकी ड्यूटी बनती है। लेकिन जब एसपी ही भाग रहा है तो अब किस पे उम्मीद रखेगी? कानून व्यवस्था से विश्वास उठ चुका है। कानून सिर्फ कुछ लोगों, स्पेशल लोगों के लिए रह गया है, आम जनता के लिए कानून बचा नहीं है। तो हमें तो ऐसे ही सड़कों पे धक्के खा के न्याय मांगना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा कि हमें कब न्याय मिलेगा। फिलहाल आज जो ज्ञापन सौंपा जाएगा वो किसको सौंपा जाएगा? डीसी साहिब जी। और यदि आज भी कोई कदम नहीं उठाया जाता है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, तो आगे क्या क्या कदम रहेगा? 11 मेंबरी कमेटी है, बुद्धिजीवी लोग हैं जो सर्वहित को रखते हुए बच्ची को न्याय दिलाने के लिए जो भी हित में होगा वो अनाउंस करेंगे और हम उस बात को फॉलो करेंगे। एक बार परिचय दे दीजिए। जी, मैं सुमन हुड्डा, भारतीय किसान यूनियन महिला प्रदेश अध्यक्ष, चढ़ूनी यूनियन से। थैंक यू मैम।